अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करूंगा। पहला तो ये जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी रिसेंटली पोस्टपोन किए हैं रिटन टेस्ट लेक्चरर के लिए, वो कब होने जा रही हैं। और उसके अलावा आपको ये बताया जाएगा कि जो बच्चे इंग्लिश लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको किस तरह तैयारी करनी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको जैसे का पता है कि हालात ख़राब होते जा रहे हैं और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस चीज़ पे डटी हुई है कि हमें पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब केसेस इंक्रीज़ होते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट या जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं और जितनी भी कमीशंस हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि बच्चों का ख्याल किया जाए और पूरी प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं और इमीडिएटली कोई ना कोई अनाउंसमेंट वो करते रहते हैं। काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब मेरी पूरी तैयारी थी तो अब मैं क्या करूं, किस तरह करूं, किस तरह मुझे तैयारी करनी चाहिए। अब जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये डिसाइड करने जा रही है। अब जो खबर मिली है, देखें हमारी, जब तक मैं कहता हूँ, जब बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सब कब होगा, मैं ये कहता हूँ बच्चों को कि जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक आप किसी भी न्यूज़ को, किसी भी न्यूज़ को ट्रस्ट ना करें। ये सोर्सेस होते हैं, एक हमारा ताल्लुक़ है, आपका हमारा एक ताल्लुक़ है, क्योंकि यूट्यूब के ज़रिए मैं ही आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि भाई दिसंबर में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन स्पेशल एग्ज़ाम नहीं करने जा रही, ये मैंने आपको न्यूज़ दी थी। तो आप देखें अभी दिसंबर होने जा रहा है तो स्पेशल एग्ज़ाम फेडरल वाले नहीं हो रहे। इसी तरह का मैं आपको ये न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि दिसंबर में एक्सपेक्टेड है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर का रिटन टेस्ट कंडक्ट करे। ये एक्सपेक्टेड है, सेकेंड वीक हो सकता है, थर्ड वीक हो सकता है, एक्सपेक्टेड है। लेकिन बताने का मकसद ये होता है कि काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं कि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि कब होने जा रहा है, जैसे वो स्पीड पकड़ सकें अपनी तैयारी के लिए। क्योंकि जब तक हमें डेडलाइन नहीं मिलती तो हम तैयारी नहीं करते, हम नेचुरली तौर थोड़े से सुस्त हैं। अगर मैं किसी बच्चे को असाइनमेंट देता हूँ, सपोज़ कि मैं BBA MBA वालों को पढ़ा रहा हूँ और असाइनमेंट देता हूँ, तो एक ग्रुप को मैं कहूँ कि आप कल जमा कराएं, दूसरे को कहूँ हफ्ते के बाद, तीसरे को कहूँ 1 महीने के बाद और चौथे ग्रुप को कहूँ 6 माह के बाद, तो आप मुझे बताएं सबसे पहले कौन सबमिट कराएगा, सबसे पहले कौन काम करेगा? नेचुरली जिनको कल करना है। तो जब तक हमें डेडलाइन नहीं मिलती हम काम नहीं करते। लेकिन मैं जीनियस बच्चों के लिए कहता हूँ, वो होते हैं डेडलाइन हो ना हो वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ये हो गया एक्सपेक्टेड, ये है कि दिसंबर की फर्स्ट, सेकंड या थर्ड वीक तक हो सकता है कि इसका अनाउंसमेंट हो जाए और ये खबर अल्लाह करे सच्ची निकले। जहाँ तक मुझे इस इंफॉर्मेशन का पता है कि ये सेकंड या थर्ड वीक में, दिसंबर के सेकंड या थर्ड वीक में ये अनाउंसमेंट होगा, ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी तेज़ी से पकड़ें। अब आते हैं इंग्लिश लेक्चरर की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो बच्चे इंग्लिश प्रिपरेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए इसमें अभी 3 डायमेंशन है। इंग्लिश लेक्चरर की प्रिपरेशन के लिए 3 डायमेंशन है। आपको पता है कि ये MCQ बेस्ड टेस्ट होता है, सबको पता है आपको, और पास पेपर भी आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले आप सेंचुरीज़ जो है ना मार्क कर लें। सेंचुरीज़ मतलब आप चासर से लेकर आप स्टार्ट करें वेस्टर्न लिटरेचर तक। आप सेंचुरीज़ जब मार्क करेंगे तो 1 बाय 1 सेंचुरी में जो राइटर हैं वो राइटर के इम्पॉर्टेंट राइटर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा लिटरेचर में, और उनके भी वर्क पढ़ने पड़ेंगे, उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं। पोइट्री पे किया है, नावल पे किया है, ड्रामा पे किया है, रोमांटिक है, आपका क्लासिकल पोइट्री है। जो पोइट्री का है तो पोइट्री वाली डायमेंशन में आप देखें कि कौन सा राइटर जिसने पोइट्री पे काम किया है और कौन से इम्पॉर्टेंट उसने चीज़ें लिखी हैं, कौन सा इम्पॉर्टेंट उसका वर्क है जो आपको याद करना चाहिए। इसी तरह नावल में आएंगे तो नावल का कौन सा ऐसा राइटर है जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नावल आपको नावल राइटर पढ़ना पड़ेगा, कौन सी सेंचुरी से रिलेट करता है और कौन से नावल उसने लिखे हैं और उस नावल का क्या थीम है। तो बेसिकली ये तरीका होता है। अब ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि सर हमें किताब भी कोई सजेस्ट करें। नॉर्मली मैंने जो लेक्चरशिप पास की है, मैंने 3-4 दफ़ा पास की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे एक अच्छा खासा आइडिया है। पंजाब के भी मैंने पेपर देखे हैं, बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना चाहिए, आपको नवाज़ भट्ट की किताब लेनी चाहिए। ये वाली किताब है, आप किताब देख लें, ये वाली किताब आप परचेज़ कर लें। इसमें उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मार्क की हैं चीज़ें, सेंचुरी वाइज इसने लिखा है, MCQs टाइप इसने लिखा है। तो MCQs इसमें जितने भी हैं कम से कम ये वाले आप
याद कर लें, इन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करें, जितना हो सके इस पे आप सेंचुरी वाइज याद करें। जैसे सपोज़ कि आप चासर से शुरू करते हैं और आप कंट्राबरी टेल्स पढ़ते हैं, तो कंट्राबरी टेल्स के करेक्टर्स आपको आने चाहिए कि उसमें करेक्टर्स कौन कौन से थे। सबसे पहले आपको करेक्टर्स आने चाहिए और उसमें इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या था, उसका काम क्या था, जो इंपॉर्टेंट करेक्टर आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद उसका थीम क्या है, बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट, ये जो लिखा गया है कंट्राबरी टेल से किस चीज़ के बारे में है, तो वो सवाल आता है। नीचे आपके 4 ऑप्शंस आते हैं और एक ऑप्शन होता है नन ऑफ देम। तो इस तरह आपको हेमलेट हो गया, हेमलेट किसने लिखा और किस सेंचुरी में लिखा गया, हेमलेट का थीम क्या था और हेमलेट के करेक्टर कौन कौन से हैं, तो हेमलेट आपको पता होना चाहिए और कौन सी सेंचुरी में लिखा गया। तो ये 4-5 चीज़ें होती हैं। इसी तरह नावल में आप आएंगे तो नावल में भी आपको इसी तरह काम करना होगा कि नावलिस्ट कौन कौन से थे, उन्होंने कौन कौन से काम किए और उसका थीम क्या था। तो इस तरह आप आराम से लेक्चरर की तैयारी कर सकते हैं। सेकंड, इसके बाद आपका होता है उसमें जीके का थोड़ा बहुत आपको तैयारी करनी चाहिए। मैंने पहले भी एक किताब आपको बताई है, ये वाली किताब है, जीके की किताब रख लें आप अपने पास, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लें। इसका जो पर्टिकुलर जीके है वो ये है कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि इसमें आप डैम्स पढ़ें, इसमें आप रिवर्स पढ़ें, इसमें आप सोलर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, इस्लामियात के जो डायमेंशंस हैं उनको आप तैयार कर लें, पाकिस्तान अफेयर के कुछ क्वेश्चंस याद कर लें। देखिए इसमें से जीके के थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, इतने नहीं आते। इसी तरह इंग्लिश में आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, नरेशंस आपको आनी चाहिए, सारी की सारी नरेशन आनी चाहिए। मैंने नरेशन पे वीडियो भी बनाई है, आप जो है वो देख सकते हैं। और अगर आपको अंग्रेज़ी में कन्फ्यूजन है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं 1500 मंथली लेता हूँ, मेरे से आप क्लासेस ऑनलाइन ले सकते हैं इंग्लिश की जूम पे। तो इंग्लिश के डायमेंशन में आपकी तैयारी हो जाएगी। और अदर देन उसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी के लिए, जो आपके क्वेश्चंस होंगे कि सर मुझे किस तरह तैयारी करनी है। नेचुरली जब आप मेरे स्टूडेंट्स बनते हैं, जब कोई बच्चा मेरा स्टूडेंट बनता है तो उसको टाइम देना पड़ता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी टाइम देना पड़ता है। तो आप इस तरह तैयारी कर सकते हैं। जीके में भी इस तरह तैयारी करेंगे। इंग्लिश में जो मैं आपको बता रहा हूँ, नरेशन है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, टेंसेस है, एक्टिव हैं, पैसिव हैं, प्रीपोजिशंस आपकी हैं, ये 4-5 डायमेंशन है। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो इस तरह आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। छोटे छोटे आप नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले आप मार्क करें कि आपको एरियाज़ कौन कौन से कवर करने हैं, लिटरेचर में कौन से, आपको लिंग्विस्टिक में कहाँ से सवाल आ सकता है, इसी तरह जीके से कहाँ से सवाल आ सकता है, और अंग्रेज़ी में मुझे कौन कौन से एरियाज़ मार्क करने हैं, वो कहाँ से सवाल आ सकता है। तो ये डायमेंशंस आपको फोकस करनी पड़ेगी। जब आप सीरियस नोट पे काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, जब सीरियस नोट पे काम नहीं करेंगे तो फ़ायदा आपको नहीं होने जा। और जो दूसरे सब्जेक्ट्स की बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए भी ये है कि वो जीके और इंग्लिश जो है वो आप उनका सेम होता है। जीके और इंग्लिश जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो डोमेन है वो फोकस होता है कि उसमें आपको ग्रामर पर्टिकुलरली आनी चाहिए। ग्रामर के साथ साथ आपका जीके का कुछ एरिया जो मैंने आपको बताया किताब में, ये किताब ले लें, वहाँ से आप इसको तैयार कर लें तो आपका आराम से जीके और इंग्लिश आपका हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक आप देखें ना, छोटे छोटे नोट्स नहीं बनाते, जब तक आप मार्क नहीं करते चीज़ों को और कंसल्ट नहीं करते, जैसे मैं इंग्लिश का हूँ तो मैं इंग्लिश के लिए आपको पर्टिकुलरली बता सकता हूँ कि किस तरह तैयारी करनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरह जो बच्चे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स के हैं या सोशियोलॉजी के हैं, दूसरे सब्जेक्ट के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू के हैं, तो आप पर्टिकुलरली फोकस करेंगे कि सबसे पहले आप उस टीचर से बात करें कि मुझे कौन से एरियाज़ में काम करना चाहिए, वो स्पेशल सब्जेक्ट्स जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। मेरा उर्दू सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, फिज़िक्स केमिस्ट्री नहीं है, बायो नहीं है, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश में आपको बता सकता हूँ। बाकी दूसरे डायमेंशन उसमें जो आएंगे जीके के, इंग्लिश के, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि इंग्लिश और जीके में कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये पर्टिकुलरली सबके लिए है। तो इस तरह आप तैयारी करेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पिरसी और ऐसे और शार्ट ऐसे वगैरह की इंग्लिश की क्लास लेनी है तो मेरी आप 1500 मंथली मेरी फ़ी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वाला मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको ये क्लासेस लेनी है। तो ये था आज के लिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इसलिए मैंने कहा आपके साथ शेयर किया जाए। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।